हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का गणित विषय पढ़ेंगे। गणित विषय में हमारा 15वां पाठ चल रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आज हम लोग आगे का भाग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हम जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और प्रश्न संग्रह 15.2 के जो स्वाध्याय है उसको भी हल करेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है, इसका सूत्र क्या है। जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। जो है ये सूत्र का उपयोग करके सवाल को हल करते हैं। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। यहाँ पर आपको समचतुर्भुज दिख रहा है, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। समचतुर्भुज की के अंदर जो है दो विकर्ण होते हैं। ये दोनों विकर्ण आपस में समद्विभाजित करते हैं और वहां पर जहां एक जो है एक स्थान पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं यम स्थान पे, यहाँ पे जो है चार कोण बन रहे हैं। सभी कोण जो है समकोण होते हैं। ये एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो यहाँ पर सम द्विभाजित करती हैं, यानी एक दूसरे को सम द्विभाजित करती हैं। ये रेखाएं आपस में आधा आधा हो जाती हैं, सम द्विभाजित हो जाती हैं। ये विशेषताएं हैं। तो इसके आधार पे हम ये समचतुर्भुज ABCD है बराबर 1/2 गुणे जो है भुजा यल भुजा AC गुणे यल भुजा BD। जो है ये हमने AC यानी ये पहला विकर्ण है, BD यानी दूसरा विकर्ण है। ये दोनों विकर्ण हैं AC और BD। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल हमें चाहिए सूत्र के अनुसार। यहाँ पे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण यहाँ पे AC है एक विकर्ण, दूसरा BD है। इसके अनुसार यहाँ पे सवाल हल करना होगा। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आकृति में बिंदु M पर विकर्ण AC लंब है विकर्ण BD पर। जो है AC BD को समद्विभाजित कर रहे हैं। AC ये लंब है और ये विकर्ण BD पर। और जो है भुजा AM बराबर, AM किसके बराबर है, भुजा CM बराबर 1/2 यल भुजा AC का जो है आधा करेंगे तो हमें CM प्राप्त होगा। और ये किसके बराबर है, AM जो है CM दोनों बराबर हैं। ये किसके बराबर हैं, AC के ये आधे हैं। AM और CM दोनों बराबर होंगे। ये कितने के बराबर होंगे, AC के आधे हैं। और इसी तरह भुजा BM बराबर DM, BM और DM आपस में बराबर हैं। भुजा यल भुजा BM यल भुजा DM बराबर हैं। किसके बराबर हैं, 1/2 यल भुजा BD के आधे हैं। ये BD के आधे हैं। ये BM और ये MD यानी DM ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि ये जो है दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित कर रहे हैं, आधे पद से विभाजित कर रहे हैं। अब इसके अनुसार जो है हम कुछ जानकारियां हमारे प्राप्त कर चुके हैं। अब हम प्रश्न संग्रह देख करके प्रश्नों को, स्वाध्याय के प्रश्नों को हल करते हैं और उसी सूत्र का उपयोग करना है जो भी हमने पढ़ा। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर हो तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। यहाँ पे दोनों विकर्ण की लंबाई हमें मालूम है, एक का 15 सेंटीमीटर दूसरे का 24 सेंटीमीटर है। तो हम सूत्र का उपयोग करके इसे हल कर सकते हैं। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां दी गई हैं, इसको लिख लेंगे। 15 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है। सूत्र लिखेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। जो सूत्र हमें मालूम है उसको लिख लेंगे। उसके अनुसार जो है जानकारी जो हमें प्राप्त है, ये दोनों हमें प्राप्त है, दोनों विकर्णों की लंबाई उसे लिखेंगे 1/2 गुणे 15 गुणे 24। पहला विकर्ण 15 है, दूसरा विकर्ण 24 है। अब इनको हम गुणा करेंगे और जो है सरल करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये 2 है, ये 24 है, 15 है, 2 से 24 कट सकता है तो यहाँ काट के सरल भी कर सकते हैं। 2 1 कम 2, ये हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी 12 हो जाएगा। कट जाएगा 24, ये बचेगा हमारे पास 15 और 12। 15 और 12 को इस तरह लिख के गुणा करेंगे
तो 12 पंजे 60 के 0, हासिल 6, 12 1 कम 12, 12 6 18, इस तरह से 180 आ जाएगा। 180 वर्ग सेंटीमीटर। कभी भी क्षेत्रफल वर्ग लगा के लिखा जाता है तो वर्ग शब्द लगा के लिखेंगे, और चूंकि ये सब जानकारी सेंटीमीटर में दी गई है इसलिए यहाँ पे सेंटीमीटर लिखेंगे। तो इस तरह से उत्तर हमारा हो जाएगा 180 वर्ग सेंटीमीटर। उत्तर लिख देंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 180 वर्ग सेंटीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, किसी समचतुर्भुज के दो विकर्णों की लंबाइयां क्रमशः 16.5 सेंटीमीटर तथा 14.2 सेंटीमीटर हों तो उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। यहाँ पे जो है यहाँ 16.5 है, पुस्तक में 10.5 है, तो ये जो है सुधारित किया गया है। पुस्तक में जो आंसर है उसके अनुसार यहाँ पे 16 होना चाहिए, इसलिए सुधार कर लिखा गया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये प्रश्न हम हल करेंगे। समचतुर्भुज के जो विकर्ण हैं उनकी लंबाई दी गई है। समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई है, एक का 16.5 है सेंटीमीटर तथा दूसरे का 14.2 सेंटीमीटर है, दिया गया है। अभी हम सूत्र लिखेंगे। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। लिखने के बाद सबका मान रखेंगे 1/2 गुणे 16.5 गुणे 14.2। अब इसको सरल करेंगे तो 2 से इसको हम काट देंगे। ये जो है हमें ये नहीं कट रहा है, 5 है, लेकिन ये 14.2 पूरा पूरा कट जाएगा, काट देंगे। 2 1 कम 2, 2 7 14 यहाँ आ जाएगा, दशमलव बढ़ा देंगे, यहाँ पे 2 है, 1 आ जाएगा, तो ये 7.1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 16.5 यहाँ हो गया, 7.1 आ गया। दोनों को हम रख करके लिख करके ऊपर नीचे गुणा कर सकते हैं इस तरह से। 16.5 गुणे 7.1 ऐसा लिख करके गुणा कर सकते हैं। गुणा करने के बाद हमें 117.15 मिलेगा। इस तरह से गुणा करने के बाद अभी सबसे 1 का गुणा करो तो यही आता है, 1 6 5 आ जाएगा यहाँ पे। और 7 का गुणा करेंगे तो 1 0 डाल दीजिए यहाँ पे, 7 5 35 हो जाएगा यहाँ पे। 7 6 42, 42 में 3 जोड़ देंगे 45 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। 7 1 कम 7, 7 4 11 हो जाएगा। इस तरह से सबको जोड़ेंगे तो चूंकि जूरी है यहाँ पे 5 आएगा, और यहाँ पे 6 5 11 आ जाएगा, हासिल 1 आ जाएगा, तो 5 1 6 1 7 हो जाएगा, और 1 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक, यहाँ 1 अंक, यानी 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। तो इस तरह से यहाँ देखेंगे 1 1 7 117.15 यहाँ हो गया। ये आपका उत्तर आ जाएगा 117.15 वर्ग सेंटीमीटर। चूंकि ये लंबाई हमें वर्ग सेंटीमीटर में दिया गया है तो हम वर्ग लिख करके लिख देंगे। जो है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 117.15 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से सवाल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज की परिमिति यहाँ पे दी गई है 100 सेंटीमीटर हो तथा उसके एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर हो, तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कितना होगा मालूम करो। यहाँ पे चूंकि परिमिति दी गई है, दूसरा विकर्ण नहीं दी गया है, एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, इसके आधार पे हमें सवाल हल करना है। तो हमें क्या करना है, एक हम आकृति बना लेंगे। हमें जो चतुर्भुज दिया है ए बी सी डी, इस तरह से एक हमारा जो है चतुर्भुज बन जाएगा, समचतुर्भुज बन जाएगा। समचतुर्भुज यानी इसकी चारों भुजाएं लंबाई होती हैं, चारों भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। इस तरह से हमें आकृति बना लिए। ये हमारा हो गया जो है चतुर्भुज। इसकी परिमिति 100 सेंटीमीटर है। परिमिति यानी सभी भुजाओं का योगफल मिला के परिमिति बनता है। और एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, एक विकर्ण की लंबाई 48 सेंटीमीटर है, यानी एक विकर्ण जो इसमें दिया गया है 48 सेंटीमीटर है, तब उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे एक विकर्ण जो है हमें मालूम है, हमें ये भी मालूम है कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये हम बिंदु पर एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, और यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है। इस तरह से हमने मान लिया कि माना चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है। विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करते हैं, और AC बराबर 48 सेंटीमीटर है। जो AC है इसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर है। ये जानकारी हमारे पास है, लिख लिया। अब समचतुर्भुज की परिमिति
4 गुणे भुजा, हमने कहा कि चारों भुजाओं की लंबाई होती है। तो परिमिति का सूत्र है 4 गुणे भुजा, एक भुजा मालूम है तो 4 से गुणा कर देते हैं। क्योंकि यहाँ पे परिमिति दी गई है 100 सेंटीमीटर, इसलिए 4 गुणे यल भुजा ए बी, एक भुजा ए बी है जो इसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं। तो 4 गुणे भुजा के अनुसार, तो 100 हमें मालूम है पूरी परिमिति, एक भुजा की लंबाई हो जाएगा 100 बराबर 4 गुणे यल भुजा ए बी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यल भुजा ए बी बराबर हो जाएगा 100 इधर आ जाएगा, 4 से भाग हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 25 चौका 100 होता है, इसलिए यल भुजा ए बी बराबर 25 सेंटीमीटर मालूम हो गया जो है। अब हम क्या करेंगे, यल भुजा ए एम बराबर 1/2 ए सी जो है, हम ए एम जो होता है वो ए सी का आधा होता है, ये हमें मालूम हो गया, ये 25 है, ये 25 हमें मालूम हो गया। अभी जो है ए इसका आधा होता है एसी का, एसी का आधा होगा, यहाँ पे ए एम आधा होगा चूंकि 48 दिया गया है तो ये एम बराबर 1/2 यल भुजा ए सी है, क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, तो इसलिए यल भुजा ए एम बराबर 1/2 गुणे 48। तो इस तरह से 1/2 गुणे 48 आधा होता है, तो 2 से इसमें भाग देंगे 48 में, यानी आधा करेंगे, इसलिए यल भुजा ए एम बराबर 24 आ जाएगा, यानी ये जो लंबाई है ये हमें 24 मिलेगा। ये यहाँ पे ए एम का, और ये 25 है, ये 24 है, ये दोनों मालूम हो गया। इसके अनुसार आगे बढ़ेंगे। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसलिए वहां पर जो कोण बनता है वो 90 अंश होता है, इसलिए यम कोण ए एम बी 90 अंश है। जो यहाँ पे कोण बन रहा है ए एम बी, यानी ये जो कोण बन रहा है ये 90 अंश का कोण है। और आगे अब हमें क्या ज्ञात करना है, तो ये समकोण है जो है 90 अंश है, यानी समकोण है, समकोण चतुर्भुज, समकोण त्रिभुज बन गया ये एम बी ए एम बी। ये कोण जब 90 अंश है यानी समकोण है, तो ये जो यहाँ पे त्रिभुज बना ये जो है समकोण त्रिभुज बना। ये दोनों भुजाओं की लंबाई हमें मालूम है यहाँ पे, तो इसकी लंबाई भी मालूम कर सकते हैं, इसकी लंबाई कितना है ये मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। तो चलो देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन यम बी का वर्ग, ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन यम बी का वर्ग। ये जो होता है ये बी हो गया, ये भी ये कर्ण है, और ये जो दोनों भुजाएं हैं, ये आधार, ये ऊंचाई है, ये दोनों भुजाओं का वर्ग। तो ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन ये बी एम का वर्ग। इस तरह से हम इसको लिख करके इसको आगे बढ़ेंगे। तो ए बी का वर्ग बराबर ए एम का वर्ग धन एम बी का वर्ग ये मिल जाएगा। सूत्र के अनुसार चूंकि ए बी का वर्ग में ए बी मालूम है, जो ए बी मालूम है यानी तो उसका वर्ग लिख देंगे, 25 का वर्ग बराबर ए एम बी मालूम है 24, तो 24 का वर्ग धन ये एम बी का वर्ग हमें नहीं मालूम है, तो एम बी हम निकालेंगे एम बी का वर्ग। तो एम बी का वर्ग कितना होगा, इसको हम उलट देंगे, एम बी का वर्ग बराबर 25 का वर्ग, ये यहाँ 25 है इधर आ जाएगा, वो ऋण हो जाएगा, इसमें से घटा दिया जाएगा, यानी ये दो भुजाओं में से एक भुजा मालूम है तो यहाँ पर से इसमें से घटाया जाता है, क्योंकि ये दोनों मिला के इसके बराबर होती हैं, इसलिए एक मालूम है तो दूसरा इसमें से घटाने के बाद मालूम होता है। इसलिए एम बी का वर्ग बराबर 25 का वर्ग ऋण 24 का वर्ग। तो इस तरह से इसको सरल करेंगे, यल भुजा एम बी का वर्ग बराबर 25 का वर्ग 625 हो गया, 24 का वर्ग 576 हो गया, ये दोनों को घटाएंगे तो एम बी का वर्ग बराबर 49 आता है। एम बी का वर्ग 49, तो एम बी बराबर इसका वर्गमूल 49 का निकाल लेंगे, 49 का वर्गमूल कितना होगा, क्योंकि ये 49 7 का वर्ग होता है, 7 गुणे 7 बराबर 49 होता है, तो ये 49 7 का वर्ग है, यानी 49 का वर्गमूल 7 आ जाएगा, इसका वर्गमूल 7 आ जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं यल भुजा एम बी बराबर 7 सेंटीमीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। इसके बाद हम आगे जो है बढ़ेंगे, अभी हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यल भुजा एम बी बराबर 1/2 यल भुजा बी डी, ये समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब हमारा जो है चूंकि एम बी का मान मालूम हो गया है, तो इसलिए एम बी बराबर 1/2 यल भुजा बी डी, इसलिए भुजा बी डी बराबर 7 गुणे 2,
यानी हमें आधा मालूम है तो पूरा मालूम करने के लिए इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर इसलिए 7 बराबर 1/2 गुणे BD। ये BD जो यहाँ पे चित्र में आप देख सकते हैं ये BD है, इसका आधा ये MB है, MB में मालूम हो गया। उसके अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। यल भुजा MB बराबर 1/2 BD। ये समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो अब हमें ये BD मालूम करना है, यानी 7 ये हमें मालूम है, इसलिए 7 बराबर 1/2 यल भुजा BD। तो यल भुजा BD बराबर ये 7 का यहाँ पे बटे में है, यहाँ पे गुणा हो जाएगा 7 गुणे 2 यानी 14, इसलिए यल भुजा BD बराबर 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब हमें दोनों विकर्ण की लंबाई मालूम हो गई, पहले का दिया गया था, दूसरे का अभी हमने निकाला। दूसरा BD यानी दूसरा विकर्ण 14 सेंटीमीटर मालूम हो गया। तो अब हम सूत्र लिखेंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल। अब यहाँ से सूत्र का उपयोग करके हम समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। 1/2 गुणे यल भुजा AC गुणे यल भुजा BD। जो दोनों विकर्ण है AC और BD दोनों विकर्ण है, दोनों की लंबाई में मालूम है। अब 1/2 गुणे 48 गुणे 14, 1/2 गुणे 48 गुणे 14। अब इसको हम सरल करेंगे तो ये जो है 2 से हम 48 को भी काट सकते हैं, 14 को भी काट सकते हैं। 2 से हमने 14 को काट दिया तो 2 सत्ते 14, ये 7 आ गया। ये अब 7 बचा है, 48 बचा, तो 48 गुणे 7 इसका गुणा कर देंगे। 7 8 56 की 6 हासिल 5, 7 चौक 28, 28 से 5 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। इस तरह से ये 336 आता है। 336 वर्ग लगा के लिख देंगे, 336 वर्ग सेंटीमीटर हमारा उत्तर हो जाएगा। इसलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 336 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, किसी एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 30 सेंटीमीटर है तथा उसका क्षेत्रफल 240 वर्ग सेंटीमीटर हो तो उस समचतुर्भुज की परिमिति ज्ञात करो। पहले में परिमिति दिया गया था, अब यहाँ पे परिमिति ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया गया है। एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, इसके आधार पर हमें परिमिति ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई यानी एक विकर्ण की लंबाई दी गई है, दूसरे की नहीं दी गई है। क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल दिया गया है तो हम दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं और फिर हम जो है परिमिति भी ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से समचतुर्भुज का आकृति बना के आपको दिखाया गया है। ABCD ये आपका समचतुर्भुज है। इसमें जो है दो विकर्ण दिखाए गए हैं, AC और जो है BD। यहाँ पे मान लीजिए कि माना कि वह समचतुर्भुज ABCD है जिसमें विकर्ण AC तथा विकर्ण BD परस्पर बिंदु M पर प्रतिच्छेदित करते हैं। दोनों विकर्ण एक दूसरे को M बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं। A जो कि चतुर्भुज ABCD बराबर यानी एरिया है, क्षेत्रफल जो दिया गया है इसका समचतुर्भुज का एरिया कितना है, समचतुर्भुज ABCD का बराबर 240 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। विकर्ण BD की लंबाई 30 सेंटीमीटर दी गई है। अब यहाँ पर हम इसी सूत्र का उपयोग करके समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे विकर्णों की लंबाइयों का गुणनफल होता है वो लिख लेंगे। अब हम दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे। यहाँ पे एरिया दिया है, इसलिए A यानी चतुर्भुज ABCD बराबर 1/2 गुणे भुजा BD गुणे भुजा यानी यल भुजा BD गुणे यल भुजा AC। ये दोनों विकर्ण है। जो सूत्र है एरिया यानी क्षेत्रफल है, तो एरिया हमें मालूम है 240, इसलिए 240 बराबर 1/2 गुणे 30। एक का मालूम है एक विकर्ण की लंबाई 30 लिख देंगे, दूसरे की नहीं मालूम है, यल भुजा AC की लंबाई में मालूम करना है। तो हम इसको आगे सरल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो ये 240 है, ये 240 इधर आ जाएगा और जो है हम इसको सरल करेंगे। AC को यल भुजा AC को इधर ले लेंगे, यल भुजा AC बराबर हो जाएगा ये 240 इधर आ जाएगा, ये जो बटे में है वो गुणे में आ जाएगा, 240 गुणे 2 हो जाएगा और इधर पहले से जो 30 है वो बटे में चला जाएगा क्योंकि ये बराबर के इधर है। तो उल्टा होगा, जो भागे में था वो गुणे में हो गया और जो गुणे में था वो भागे में हो जाएगा।
तो 240 गुणे 2/30 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, ये जो है 0 से 0 काट सकते हैं, 3 से 24 भी कर सकता है, 3 1 कम 3, यहाँ हो गया 3 8 24, 8 दूनी 16। इस तरह से आपका उत्तर आ जाएगा AC बराबर 16 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यल भुजा AM बराबर 1/2 गुणे जो है यल भुजा AC, और इस तरह से हमारा यल भुजा BM बराबर 1/2 गुणे यल भुजा BD। तो BM जो है इसका हम मान निकालेंगे, यानी जो हमारा BM है इसका मान इसका आधा होता है। इस तरह से हम निकालेंगे इसको, तो लिखेंगे यहाँ पर आगे। तो समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यल भुजा AM बराबर 1/2 गुणे यल भुजा AC। तो इस तरह से हमारा हो जाएगा यल भुजा BM बराबर 1/2 गुणे यल भुजा BD। तब आगे बढ़ेंगे, इसलिए यल भुजा AM बराबर 1/2 गुणे 16, AM बराबर 1/2 गुणे 16 AC में मालूम है। तो AM बराबर कितना हो गया, और इसी तरह यल भुजा BM बराबर 1/2 गुणे 30, 1/2 गुणे 30, दोनों विकर्ण के मालूम है, दोनों का आधा हो जाएगा। इसलिए यल भुजा AM बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी इसका 2 से भाग देंगे, 2 8 16 हो गया, 8 1 कम 8, AM का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। और इसका इसी तरह 1/2 गुणे जो 30 है, 30 में 2 का भाग दे देंगे तो 15 हो जाएगा। इसलिए यल भुजा BM बराबर 15 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो है दोनों विकर्णों के जो है आधा कर देंगे तो ये हमें मालूम हो जाएगा। अब समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं यहाँ पे, इसलिए यम कोण AMB बराबर 90 अंश, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज AMB में पाइथागोरस का प्रमेय का उपयोग करके हम इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये समकोण बन रहा है, हमें ये आधी भुजा मालूम हो गई, ये भी आधी मालूम हो गई। अब ये जो है ये भुजा है कि इसको हमें मालूम करना है, इसको भी हम मालूम कर सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके। तो यहाँ पे हम देखेंगे आगे कि ये जो है 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज AMB में पाइथागोरस के प्रमेय से हमें AB का वर्ग बराबर AM का वर्ग धन MB का वर्ग, अब इसको जो हमें मान मालूम हो गया है उसको लिख लेंगे। इसलिए यल भुजा AB का वर्ग बराबर AM यानी 8 है तो 8 का वर्ग धन MB बराबर 15 है तो 15 का वर्ग, 8 का वर्ग धन 15 का वर्ग। तो यहाँ पे यल भुजा AB का वर्ग बराबर इसका वर्ग 8 का वर्ग 64 हो गया, 15 का वर्ग 225 हो गया। दोनों को जोड़ लेंगे, AB का वर्ग बराबर 5 4 9 और जो है 6 2 8, ये 2 आ गया, 289 289 हो गया। अब AB बराबर क्या हो गया, 289 का वर्गमूल, 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो 17 गुणे 17, ये आप हल कर चुके होंगे, 17 गुणे 17 ये जो है 289 होता है। यानी अगर आप पहले से याद है आपको, ये जो है 17 का वर्ग है 289, तो 289 का वर्गमूल जो है हो जाएगा 17। आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको मालूम रहेगा तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो निकाल के देखेंगे। तो इस तरह से AB बराबर हो गया 17 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई, एक भुजा की लंबाई हमें मालूम हो गई 17 सेंटीमीटर। तो हम परिमिति ज्ञात कर सकते हैं सूत्र का उपयोग करके। समचतुर्भुज की परिमिति बराबर 4 गुणे भुजा, एक भुजा की लंबाई मालूम हो गई तो 4 से गुणा कर सकते हैं। तो 4 गुणे भुजा, यहाँ पे 4 गुणे 17 हो गया, ये मालूम है, 17 चौका 68 हो गया। ये जो है समचतुर्भुज की परिमिति इस तरह से हमें मालूम हो गई 68 सेंटीमीटर। इस तरह से हम यहाँ पे परिमिति ज्ञात कर सकते हैं, आपको ये मालूम पड़ जाएगा। तो इस तरह से आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आपका ये प्रश्न संग्रह 15.2
आपको इसकी सहारी करना है। आप इसको देख करके आप अपना स्वाध्याय हल कर सकते हैं। धन्यवाद।